डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आपको आर्टिकल्स के रूल नंबर 15 तक एक्सप्लेन किए हुए थे। ठीक है, उम्मीद है आपने वो क्लास देखी होगी। अगर आपने आखिरी लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप वो लेक्चर देखो। हालांकि आर्टिकल्स के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है, आप उन्हें भी देख सकते हो, क्योंकि जब आप एक सीक्वेंस में देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से रूल हैं। ठीक है, हालांकि आज मैं 6 रूल आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो रूल नंबर 16 से हम 21 तक पढ़ेंगे। रूल नंबर 16 में देखो क्या कहता है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वेंशन, यानी कि जो कुछ आविष्कार हुए हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी संगीत के क्षेत्र में जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी मतलब आप औजार कह सकते हो, यूज किए जाते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग द आर्टिकल यूज करते हैं। और जो इन्वेंशंस होते हैं उनके लिए भी द आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, तो ये भी रूल बहुत सिंपल सा है, बस आपको ध्यान रखना है इन वर्ड्स को कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना होता है। जैसे एग्जांपल देखो है, सी कैन प्ले द तबला, वायलिन, ट्रम्पेट। ठीक है, कि वो तबला बजा सकती है, वायलिन बजा सकती है, ट्रम्पेट बजा सकती है। अब देखो ट्रम्पेट क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, गिटार का मैंने जरूर सुन रखा है। ठीक है, गिटार का, तो यहाँ पे गिटार भी लिखे दे रहा हूँ, है ना। तो ये देखो सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला है, वायलिन है, ट्रम्पेट है, गिटार है। ठीक है, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इनके पहले क्या लगाओगे, दा लगाओगे। बहुत सिंपल से ये रूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीस्कोप। अब देखो टेलीफोन और टेलीस्कोप, इन दोनों का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसके पहले इसीलिए हमने क्या लगाया हुआ, दा लगाया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीत के क्षेत्र में यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं और आविष्कार हैं, उनके नाम के पहले हमें क्या लगा देना है, दा लगाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 17 है, बिफोर गो टू द सिनेमा एंड गो टू द थिएटर। देखो अगर कहीं पे सिनेमा वर्ड यूज हो रहा है, थिएटर वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, उसके पहले हमें क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। बहुत सिंपल सी ये रूल है। ठीक है ना, बिफोर गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने से पहले, और गो टू द थिएटर। ठीक है ना, यानी ये दो फ्रेज कह सकते हो हैं। ठीक है, पूरे पूरे फ्रेज है, कंप्लीट सेंटेंस, गो टू द सिनेमा एंड गो टू द थिएटर। तो हमें इनके पहले क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। सिंपल से एग्जांपल देखते हैं, ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, वो कल सिनेमा गया। ठीक है, यानी कल वो मूवी देखने गया। ऐसे ही शी इज गोइंग टू द थिएटर, वो थिएटर जा रही है, मूवी देखने जा रही है। तो यहाँ पे देखो दोनों वर्ड हैं, एक है सिनेमा, इसके पहले हमने द लगाया है, और एक है थिएटर, इसके पहले भी हमने क्या लगाया है, द। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है। ठीक है, आपको ये दोनों जो फ्रेज हैं, गो टू द सिनेमा और गो टू द थिएटर, आपको ये याद रखना है, हमें इनके पहले क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, रूल नंबर 18 देखते हैं, बिफोर नेम ऑफ कमिटी। कोई कमिटी है, समिति हिंदी में कहते हैं, कोई क्लब है, कोई फाउंडेशन है, कोई ट्रस्ट है। ठीक है ना, इनके नाम के पहले भी आपको दा लगाना होता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने कुछ फाउंड किया, कोई संस्था उन्स्था, ट्रस्ट ट्रस्ट उन्होंने स्थापित कर लिया, कोई क्लब उन्होंने चालू कर लिया, किसी ने भी, तो इसके पहले हमें क्या लगाना है, दा लगाना होता है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आपको कमिटी हो गया, क्लब हो गया, फाउंडेशन हो गया, ट्रस्ट हो गया, इन सब के नाम के पहले क्या लगाना है, द आर्टिकल लगाना है। एग्जाम्पल, द लॉयंस क्लब, क्लब का नाम इसीलिए द लगा है। द रोटरी क्लब, क्लब का नाम है, देखो द लगा हुआ है। द यूनाइटेड नेशन, एक फाउंडेशन है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए द लगा हुआ है, देखो क्योंकि ये भी अपने आप में क्या एक फाउंडेशन है। द फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है ना, जो फोर्ड ने संस्था चलाई हुई है। इस तरीके से द राजीव गांधी ट्रस्ट है। तो इन सब के नाम के पहले क्या लगाना होता है, द आर्टिकल लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना, कोई कमिटी है, कोई क्लब है, कोई फाउंडेशन है, कोई ट्रस्ट है, उसके नाम के पहले में क्या लगाना है, द लगाना होता है। जैसे कई बार देखो गवर्नमेंट है, बहुत सारी कमिटीज की स्थापना करती है। ठीक है ना,
मतलब कि आप ये कह सकते हो कि किसी मुद्दे के ऊपर किसी इशू की जांच करने के लिए कमिटी बिठाई जाती है, तो उसके पहले भी दा लगता है। बाकी क्लब है, फाउंडेशन, उनके पहले तो लगेगा ही। ऐसे देखो कि फुटबॉल में बहुत सारे क्लब है, मैनचेस्टर है ना, द मैनचेस्टर क्लब बोलते हैं, तो उसके पहले भी हमें क्या लगाना होता है, दा लगाना होता है। बहुत सिंपल से ये रूल है। रूल नंबर 19 देखते हैं। इन सम फ्रेजेस द इज ऑटोमेटिकली यूज्ड। कुछ फ्रेज होते हैं उसके पहले ऑलरेडी द लग जाता है, ठीक है ना। मतलब कि कुछ ऐसे फ्रेज होंगे, फ्रेज का मतलब सिंपल कह सकते हो, कुछ अपने आप में कंप्लीट वर्ड होते हैं, ठीक है ना, दो तीन शब्दों से मिलके बने होते हैं, आप उनको बदल नहीं सकते। वहां पे जो आर्टिकल लगा है, जो वर्ड लिखे हैं, वो एज इट इज लिखे रहेंगे, आप उनको अपने चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर, आखिर बात क्या है। यहाँ पे द ऑलरेडी लगा रहता है, आप इसको हटा नहीं सकते हो, ठीक है। सी केम टू द रेस्क्यू, बचाने के लिए वो आगे आई। टू द रेस्क्यू, ठीक है। कम टू द रेस्क्यू बोल सकते हो, ये अपने आप में एक फ्रेज होता है, किसी को बचाने के लिए आगे आना। ऐसे ही द मार्केट इज हॉट विद द रूमर, जो मार्केट है वो बहुत गर्म है, अफवाहें उड़ रही हैं, ठीक है। द मार्केट इज हॉट विद द रूमर, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी द लगा हुआ है, ये पहले से लगा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये कुछ फ्रेज याद करने होते हैं। ऐसे ही कम टू द पॉइंट, सीधे मुख्य बात पर आओ, बोलते हैं ना कि अरे यार इधर उधर की बातें मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ, ठीक है। कम टू द पॉइंट। जैसे मान लो मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास के शुरू में ही आपको बता देता हूँ कि पिछले लेक्चर आप देख लो, प्ले लिस्ट बनी हुई है। बाकी इधर उधर की घुमा फिरा के बातें करना है ना, मतलब जहाँ पे कंटेंट 10 मिनट में खत्म होने वाला हो उसके आधे घंटे तक में खत्म करना है, ये अपने को नहीं आता है। अपने को डायरेक्ट पढ़ाना है, ठीक है ना। कम समय में आपको बढ़िया और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट देना होता है। तो यहाँ पे देखो हमने कहा कम टू द पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। तो अपन भी वही करते हैं, सीधे रूल एक्सप्लेन करने लगते हैं, ठीक है ना। तो अपने को क्या है, ये फ्रेज हैं जिनके पहले दा लगाना है। ऐसे ही देखो, कीप टू द लेफ्ट, लेफ्ट में चलते रहो, ठीक है ना, बाएं तरफ चलते रहो। कीप टू द लेफ्ट, ये अपने आप में एक फ्रेज होता है, ठीक है, इसीलिए हमको दा लगाना होता है। ऐसे ही इज इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग का मतलब वो मुसीबत में है, रॉन्ग मतलब वो गलत नहीं, हम ये कहेंगे ही इज इन द रॉन्ग, वो मुसीबत में, ठीक है। ये कुछ फ्रेज हैं जिनके पहले आपको ऑटोमेटिकली दा लगाना होगा, ठीक है, इनके पहले और कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आया हो। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके पहले आपको द आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है। रूल नंबर 20 देखते हैं। बिफोर प्लूरल नाउन द इज यूज्ड इफ नाउन इज डेफिनिट। देखो प्लूरल नाउन के पहले आप द लगाओगे, ठीक है ना। जो प्लूरल नाउन होता है उसके पहले हमें क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। अगर वो नाउन क्या हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है। डेफिनिट का मतलब निश्चित, यानी कि जिसके बारे में आपको पहले से चीजें पता होती हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ पे कहता है कि इस कॉलेज के जो लड़के हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देखो बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है, प्लूरल है। तो मैंने कहा यहाँ पे प्लूरल नाउन, ठीक है, तो ये नाउन कैसा हो गया, प्लूरल। उसके पहले हम दा लगाते हैं जब ये डेफिनिट हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ इसी कॉलेज के लड़के क्या हैं, बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हमारे लिए डेफिनिट हो गई, यानी हम पहले से जानते हैं उन लड़कों के बारे में कि हाँ ये होशियार है, इसीलिए तो हम यहाँ पे द लगा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल। इस हॉस्टल की जो लड़कियां हैं वो काफी खूबसूरत हैं, ठीक है ना। ये बस एग्जाम्पल है, ये मत सोचना कि हम घूमते फिरते इधर उधर हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल बस है। यहाँ पे देखो है द गर्ल्स लिखा हुआ है, गर्ल्स लड़कियां, प्लूरल नाउन है कि नहीं है। उसके पहले हमने क्या लगाया हुआ है, द आर्टिकल लगाया हुआ है। द आर्टिकल क्यों लगाया, क्योंकि वो चीजें डेफिनिट हैं। जैसे मान लो कभी ऐसा हुआ हो, आप किसी हॉस्टल के सामने से गुजरे हो, आपने देखा हो हाँ यहाँ की लड़कियां तो काफी खूबसूरत है, आप उनके बारे में पहले से जान गए हो, आपने पहले से उनको देखा हुआ है, तो वो आपके लिए निश्चित हो चुकी हैं, चीजें डेफिनिट हो चुकी हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, द आर्टिकल लगा रहे हैं, ठीक है। आखिरी एग्जाम्पल है, द बुक्स वी शॉ इन द मार्केट वर डुप्लीकेट। कहता है कि वो किताबें जो हमने मार्केट में देखी थी सब क्या है, डुप्लीकेट थी, नकली थी। आपने जो किताबें मार्केट में देखी रही होंगी पहले, पास्ट में, उन्हीं की आप बातें कर रहे हो, यानी अब वो चीजें क्या हो गई आपके लिए, डेफिनिट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखो नाउन कैसा है, प्लूरल, बुक्स लिखा हुआ है,
ठीक है, उसके पहले हमने क्या लगा दिया है, द आर्टिकल लगा दिया। तो बहुत साधारण सा है, अगर कोई चीज आपको पहले से पता हो और वो प्लूरल नाउन तो भी आप द आर्टिकल लगा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी रूल आपको समझ में आया होगा। आखिरी रूल आज का देखते हैं, रूल नंबर 21, बिफोर सेम, ठीक है ना, वी यूज द फॉर कंपैरिजन। सिंपल सा रूल है, देखो एक वर्ड है ना सेम, ऐसे आप बोलते हो ना, अरे यार ये तो सेम टू सेम विराट कोहली जैसा दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने कहा द यूज करते हैं हम लोग, वी यूज द, और ये किसके लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए, यानी कि तुलना करने के लिए। जब हमें तुलना करनी हो, कंपेयर करना हो, तो हम द यूज करेंगे। पर कंपेयर करने के लिए हमें वर्ड कौन सा यूज करना होता, सेम वर्ड यूज करना, जैसे बोलते हो ना सेम टू सेम, बिल्कुल हूबहू ऐसा है। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल है, द बुक्स आर द सेम एज वी सॉ इन दैट शॉप। ये किताबें बिल्कुल वैसी हैं जो हमने उस दुकान में देखी हुई थी। देखो लिखा हुआ है सेम, सेम के पहले हमने क्या लगाया हुआ है, द, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि ये किताबें बिल्कुल वैसी दिख रही हैं जैसे कि हमने उस वाले दुकान में देखा हुआ। वैसे कई बार ऐसा होता है, आपने इस दुकान में एक ड्रेस देखा, वैसे ही बिल्कुल दूसरी ड्रेस, मतलब वही उसी टाइप की ड्रेस आपको किसी और शॉप में दिख गई, तो आप बोलते हो ना, अरे यार ये तो बिल्कुल सेम ड्रेस है, जैसे वहां पे था वैसे यहाँ भी है। ठीक है ना, तो सेम वर्ड आप यूज कर रहे हो कंपेयर करने के लिए, कि जैसे वहां पे ड्रेस था, जैसे वहां पे किताब थी, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही है, तो हमें द लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, योर पेन इज द सेम एज माइन। तुम्हारा पेन बिल्कुल सेम मेरे जैसे है, या फिर मेरे पेन जैसे है, जैसा मेरा पेन है वैसा ही तुम्हारा पेन है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा पेन बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम है। इसीलिए सेम वर्ड के पहले हमने कौन सा आर्टिकल लगाया हुआ है, द आर्टिकल लगाया हुआ है। बहुत सिंपल सा ही है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, बाकी प्ले लिस्ट है तो आप देख सकते हो, और अगर आपको क्लास बढ़िया लग रही, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना, रिलेटिव्स जो हैं उनको शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस।